नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू पंचांग के हर महीने का समापन होता है पूर्णिमा के साथ और हर महीने की पूर्णिमा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी करामाती मानी जाती है। ज्येष्ठ महीने का समापन हो रहा है ज्येष्ठ की पूर्णिमा के साथ, तो आज आपको बताएंगे ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा की महिमा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 जून 2025 दिन बुधवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:13 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र रात के 8:10 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं रात को 8:10 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 जून 2025 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बुध और बृहस्पति मिथुन राशि में, मंगल और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि का महत्व क्या है और इसमें भी ज्येष्ठ पूर्णिमा का क्या महत्व है। देखिए, पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं, समसप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं, इसीलिए पूर्णिमा तिथि पर पूजा उपासना करके, उपवास रख करके हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। किसी भी महीने की पूर्णिमा हो, पूर्णिमा पर स्नान करना, दान करना और ध्यान करना विशेष फलदायी माना जाता है। शास्त्र कहता है कि पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की या शिव जी की उपासना जरूर करनी चाहिए।
ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा होती है उस पर वृक्षों की पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है। इस दिन गंगा जल की, वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की और सूर्य देव की उपासना करने से विशेष लाभ होता है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून को है, तो इस दिन मुख्यतः पेड़ों में जल डाला जाएगा, बरगद की पूजा की जाएगी और बरगद के पौधे सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की तमाम रुकावटें दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, काम बढ़ा हुआ रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर स्वास्थ्य की समस्या हो या कोई मानसिक समस्या हो, उससे मुक्ति पाने के लिए क्या करें। प्रातः काल स्नान के पहले संकल्प लीजिए कि मैं आज ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अपने स्वास्थ्य के लिए स्नान करूंगा या करूंगी। या तो गंगा नदी में जाकर स्नान कर लें और अगर ऐसा संभव ना हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाएंगे। पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करेंगे और इसके बाद स्नान करना आरंभ करेंगे। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करिए और फिर मंत्र का जप करिए। भगवान शिव का मंत्र, चंद्रमा का मंत्र, या अगर आपको कोई गुरु मंत्र मिला है तो वो गुरु मंत्र उसका जप करिएगा। मंत्र जप करने के बाद सफेद वस्तुओं का और जल का दान करिएगा। बहुत सारे लोग पूर्णिमा पर उपवास भी रखते हैं, तो लोग चाहें तो जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं।
एक सामान्य बात आपको बता दें कि जिनको भी मेंटल डिप्रेशन की शिकायत है या जिनको भी कोई मानसिक बीमारी है, अगर ऐसे लोग पूर्णिमा पर उपवास रखते हैं तो इससे उनका कल्याण होगा, उनकी मानसिक बीमारियां दूर होंगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, ऑफिस में विवाद हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे, पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, आकस्मिक धन का लाभ होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे, परिवार में अशांति से बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की रुकावट दूर होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर सुखद वैवाहिक जीवन के लिए, अच्छी मैरिटल लाइफ के लिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुखद वैवाहिक जीवन के लिए क्या करें? प्रातः काल स्नान करके बरगद के वृक्ष के निकट जाइएगा, इसकी जड़ में जल डालिएगा और 9 बार या 7 बार परिक्रमा करके इसके चारों तरफ पीला सूत लपेटिएगा और इसके बाद वृक्ष के नीचे बैठ करके 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और इसके बाद अपने अच्छे और लंबे वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करिएगा। अगर ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर आप सार्वजनिक स्थान पर बरगद का पौधा लगा दें, सड़क पे लगा दें, पार्क में लगा दें, तो बहुत ही उत्तम होगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बरगद का पौधा लगाना, बरगद के वृक्ष की पूजा करना आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां ला सकता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आप संतान प्राप्ति के लिए भी उपाय कर सकते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर दिन में किसी भी समय
बरगद के वृक्ष के निकट जाइए, उसके पास जाइए, उसके निकट एक घी का दीपक जलाइए और वृक्ष की जड़ में जल डालिए। हाथ जोड़कर संतान प्राप्ति का वरदान मांगिए। जरा सी बरगद की जड़ काट करके निकाल लीजिए। बरगद के पेड़ में अगल बगल जड़ लटकी रहती है, उसमें जरा सी जड़ निकाल लीजिए। इसको पीले धागे में बांध करके ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ही पति पत्नी थोड़े थोड़े से जड़ को अपने गले में धारण कर लें और जब तक संतान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक इसको ना निकालें। अगर ये प्रयोग आप ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करते हैं और पत्नी के साथ मिल करके बरगद की जड़ को धारण करते हैं तो संतान की प्राप्ति हो पाना आपके लिए सरल होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। पुरस्कार सम्मान का लाभ मिल सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। धन के खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रही ज्येष्ठ पूर्णिमा की महिमा और हमने आपको बताया 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। देखिए, पूर्णिमा तिथि पर जब भी आपको समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात, किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान करिएगा। अगर आप पूर्णिमा तिथि पर ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपकी तमाम चिंताएं समाप्त होंगी और आपका मन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 11 जून 2025 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता
अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।